नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 40 प्रश्न पे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे बगल स्टडी पॉइंट चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके अस्थायी सभापति किसे नियुक्त किया गया था? इस सभा में अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी। 11 दिसंबर 1946 की बात करें तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्हें संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1950 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सर BN राव या श्री KM मुंशी। अगर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव। राजेंद्र प्रसाद किनके अध्यक्ष चुने गए थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में चुना गया था और सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें तो वो कौन सा है? USA, अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है। अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तो वो अपने भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपने भारत का है। इसमें मूल संविधान में 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, 22 भाग
और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? फ्रांस ने पेश की थी। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है, और सबसे बड़ा तो अपने इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस ने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं लिया गया था। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं लिया गया था। अमेरिका की बात करें, अमेरिका से प्रस्तावना ली गई थी। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का विषय कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री के रूप में चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री और वल्लभ भाई पटेल को प्रथम गृह मंत्री के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? राष्ट्रगान की बात करें, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। इसे राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किसे कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो यह भाग 3 में है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। संपत्ति के अधिकार की बात करें तो संपत्ति का अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो आर्टिकल 19F में था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर इसे आर्टिकल 300A में रख दिया, संपत्ति के अधिकार को। समानता का अधिकार की बात करें, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा?
42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। और जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें जो 1978 में हुआ था, इसी से संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था 19F से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया। 7वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के बारे में ये संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार की बात करें, समानता का अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, ये 19F से हटाकर अभी इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 19F से हटाकर इसे आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? USA की बात करें, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से। कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये भी अमेरिका से ली गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका, UK, सोवियत संघ, आयरलैंड। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? ये अमेरिका से लिए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, ये 52वां संविधान संशोधन 1985। 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात करें तो ये राज्यों के पुनर्गठन के बारे में संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन की बात करें, 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये संपत्ति के अधिकार को विधिक कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रखा गया था। तो किस संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था। इसी के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। मौलिक कर्तव्य 10 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है? भाग 4A आर्टिकल 51A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 की बात करें तो यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या
जोखिम वाले काम नहीं करवा सकती, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया। अनुच्छेद 19A में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19A में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता 19A में दिया गया है और बोलने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19A में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस तथा समाचार। तो चतुर्थ स्तंभ की परिभाषा किसे दी गई है? प्रेस तथा समाचार पत्रों को दिया गया है चतुर्थ स्तंभ की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78? अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 40 की बात करें तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में दिया गया अनुच्छेद 40 को, इसे गांधी का आर्टिकल भी कहते हैं। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि और पशुपालन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि कोई भी योजना या कार्य लागू करने से पहले राष्ट्रपति को जानकारी दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। इसे गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया समिति, सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और सिंघवी समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1959 में दी थी और इसी के तहत पहली बार पंचायतों का चुनाव कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन सा राष्ट्रपति था जिसे निर्विरोध चुना गया था? यह 7वां राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा या राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसे कौन संचालित करता है? राज्य का राज्यपाल संचालित करता है। राष्ट्रपति शासन कब लगा था पहली बार? 1980 में लगा था और फिर 2014 में राष्ट्रपति शासन लगा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 15 या 20? राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये तीनों से? संसद किनसे बनती है? इन तीनों से मिलके बनती है, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलके संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 9 माह? 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों को प्रावधान किया गया है? 3 प्रकार के आपातकालों को प्रावधान किया गया है। कौन सा? एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 370 में है। राष्ट्रपति शासन की बात करें, राष्ट्रीय आपात की बात करें तो ये पहली बार 1975 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा कितने प्रकार के आपातकालों को प्रावधान है? 3 प्रकार से, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लग चुका है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में अभी नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल अभी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा था एक बार और राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा था और 2014 में लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वित्तीय आपातकाल अभी एक भी बार नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या वित्त मंत्री करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जेवी मावलंकर थे। और अभी बात करें वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के निर्वाचन के लिए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 76वां या 86वां? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता और एकता ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे?
ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था। इसे मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर, एन. संजीव रेड्डी, डॉक्टर S.P. मुखर्जी या मीरा कुमार? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की बात करें तो ये 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। केरल की बात करें तो केरल 1 नवंबर 1956 में केरल की स्थापना हुई थी। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कब हुआ था? ये 1953 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर संविधान की 40 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।